आज की इस लेसन में हम चर अचर राशियों में गुणा और भाग देखेंगे कैसे होता है। इससे पहले जोड़ना और घटाना देख लिए, ठीक है। इसमें अलग नियम होते हैं, ठीक है। इसमें आपको समान चर समान इसमें उसमें बताया था समान चर होनी चाहिए और समान घात होनी चाहिए, तब जोड़ना घटाना होता है। इसमें वो फार्मूला लागू नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा मैं आप लिख लेना, इसमें समान चर और समान घात की वैल्यू नहीं है करके, ठीक है। ऐसे समान चर और समान घात इन दोनों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जोड़ना घटाना गुणा भाग सब होता है इसमें। तो यह देखो, पहला गुणा पर कुछ नियम होते हैं, ठीक है। समान चर के साथ होता है, ठीक है। और समान घात की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये समान चर के साथ ही होंगे, ठीक है। तो इसमें यह नियम देखो, पर मैं ये भी बता रहा हूँ कि समान चर और असमान चर कुछ होते हैं, वहाँ भी होता है, ठीक है। तो कुछ सही है कुछ गलत भी है ये, ठीक है। तो यह देखो, इसमें ये देख के पता चलेगा। जैसे गुणा में x का गुणा x में करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, समान में होगा, ठीक है। समान में होगा, लेकिन असमान भी पाए जाएंगे तब भी होगा ना उसमें। देखो कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक एक घात है ना, और घात वाली चीज़ों में आपको बताया था कि गुणा के समय घातें जुड़ जाती है। समान घात है तो एक से उतार लिए, एक एक को जोड़ दो ऐसे, तो एक से का 2 घात, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर। वैसे ही एक से गुणा में 3 बार, तो यहाँ पे 1 2 3 घात है, एक से का 3 घात आएगा। कैसे, 1 2 3 तीनों को जोड़ देंगे ऐसे, तो ठीक है, ऐसे होते हैं ये। ठीक उसी प्रकार है जैसे हमारा वो होता है ना गणित में, अगर 2 का वर्ग 2 बार है तो उसको 2 गुणा में 2 गुणा लिख सकते हैं, है ना। ठीक वैसा ही है। या 3 का वर्ग हो तो उसको 3 गुणा में 3 लिख सकते हैं ना, ऐसे। तो इसका और भी कंडीशन देखो, अब मैं दिखाता हूँ असमान समान चर में। देखो यहाँ पे दिया एक्स वाई, गुणा में दिया एक्स। अब देखो, आपको बताया था ना ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या करके चर राशि जोड़ना और घटाना में। लेकिन यहाँ पे देखो, समान समान का होगा, यहाँ पे वाई नहीं है तो वाई का नहीं होगा। तो x और x एक एक घात है, तो x का 2 घात हो गए, ठीक है। ये तो मालूम है, यहाँ से देखो ये। अब ये y यहाँ पे नहीं दिया है, तो इस एक में दिया है, एक में नहीं दिया है, तो उसको उतार दिया जाता है ऐसे। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, ये तीसरा कंडीशन। और भी देख सकते हो। और चौथा यह देखो, फिर घात वाले में चलेंगे। ये 4x है, गुणा में ये दिया है 5x। समान x है, गुणा हो सकता है, ठीक है। तो बताया था संख्यक साथ हो गए, यहाँ पे नियम यह है। और x का होगा, जैसे 4 पंचे 20 आपने लिख लिया गुणा में, ठीक है। x और x का गुणा होगा तो कितना आएगा, x का 2 घात। तो ये x का 2 घात, क्योंकि एक घात यहाँ एक घात यहाँ, एक एक 2 घात बना लिए ऐसा। मतलब गुणा के समय क्या होता है, गुणा के समय घात जुड़ जाती है, ठीक है। ये तो बता चुका हूँ घात वाली में। वर्ग या घात वर्ग भी होता है, जैसे एक क्वेश्चन दिखाऊं, x का वर्ग y का 6 घात गुणा में कर दूं x और ये y का 2 घात। अब यहाँ पे क्या होगा, गुणा तो होगा भाई, एक घात अलग अलग है फिर भी गुणा होगा। तो x के साथ गुणा होगा समान चर का समान चर के साथ, ठीक है। और ये y का y के साथ होगा, तो क्या होगा, x यहाँ है, x यहाँ है, x का 2 घात है, यहाँ पे x का 1 घात है, कुछ नहीं तो x का 1 और 2 और 1 3 घात हो गए। अब y ले लें, y का यहाँ पे 6 घात है, यहाँ पे 2 घात है, 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो ये इसका आंसर है, गुणा में ऐसे होते हैं, ठीक है। और मान लो एक लास्ट छठवां समझ लो इसको, दिया है 5x y, गुणा में दिया है
जेड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना संख्या एक, यहाँ पे एक है, संख्या है, एक नहीं कुछ नहीं है तो उसका वैल्यू भी नहीं होता गुणा में, ठीक है। एक से वाई है, यहाँ पे जेड है तो उसका गुणा, ये अलग राशि ये भी अलग राशि, तो भी गुणा होगा ना भाई। यहाँ पे देखो कैसे, इधर 5 संख्या नहीं है, यानी एक है तो 5 एकम 5, ठीक है। एक से यहाँ पर नहीं है तो एक से उतार दीजिए, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे नहीं है तो वाई उतार दो, यहाँ पे जेड है लेकिन इधर जेड नहीं है तो जेड उतार दो, तो इसका गुणनफल ये है 5 एक सौ वाई जेड। अब वैसे ही भाग में भी होता है, दिखाता हूँ आपको। भाग में यह देखो, x का भाग करेंगे तो यहाँ पे एक घात, यहाँ पे एक घात है, समान आधार है ना, x तो x भाग के समय क्या होती है, घातें घट जाती है, तो एक एक जीरो हो गए, x का जीरो घात। कोई भी संख्या का जीरो घात हमेशा एक देता है, ठीक है। तो हम, आप जानते हो ना, एक से एक को कटा देंगे तो एक आएगा करके, आप जानते हैं, ठीक है ना, बहुत बार हल करते हैं। वैसे ही अब देखो घात में एक और देखो, जैसे दिया है x का 5 घात और x का 2 घात दिया है, तो घातें घट जाती है ना, घट जाती है भाग के समय, क्या है, घातें। आधार समान होने चाहिए लेकिन घटाने के लिए, ठीक है। समान आधार होनी चाहिए, यानी समान चर होनी चाहिए। एक से ले लिया पे एक, 5 माइनस 2 कर दो, ठीक है, बराबर, क्योंकि भाग है ना, ये भाग के समय घट जाता है, तो 1 का 5 में 2 घट गया तो 3, ये है आंसर। ऐसे होते हैं, ठीक है। और भी होते हैं ऐसे, देखो तीसरा कंडीशन ये देखो, मान लिए 50 x y दिया है और भाग करना है 10 x y से, तो यहाँ पे संख्या के साथ भाग होगा, 10 पंचे 50, x का गुणा होगा, एक एक है, ठीक है, गुणा में एक, y के साथ भाग होगा गुणा में एक, यानी कुल टोटल 5 एकम 5 एकम है, ठीक है। ये आंसर 5 है। एक को इसीलिए नहीं जोड़ जाता, आपस में कट जाता है, तो क्योंकि वो कोई संख्या उससे उसी को भाग देते तो वही संख्या लाती है। अब जो चौथा कंडीशन यह देखो, x y दिया है और बटा में दिया है आपको x, तो क्या यहाँ पे y नहीं है हर में और ऊपर में अंश में है, तो यहाँ पे x का भाग होगा, ठीक है, x एक एक कट गया, केवल y बस बचेगा, ये इसका आंसर है। एक बचेगा ना, y एकम y वही तो आएगा, ठीक है। ऐसे और देख लो, मान लो 10 x y z दिया है और बटा में दिया है 2 z, तो क्या संख्या दिया तो संख्या के साथ होगा, z दिया तो z का, x y नहीं दिया तो x y को जैसा तैसा लिख देंगे, 2 पंचे 5, ठीक है, x y लिख लिए, नहीं दिया है तो हर में z कट गया, तो एक एकम को क्या गिनोगे, यही उसका आंसर है। तो ऐसा गुणा और भाग में होता है, ठीक है। समान होनी चाहिए, ठीक है, समान चर में गुणा भाग होता है, और समान नहीं है, जैसे ये समान नहीं फिर भी होता है, ठीक है, तो ऐसा।